हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमित सजया जी भी, उनसे जान लेते हैं यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ को लेकर उनकी क्या राय है और बाजारों के अंदर क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। अमित जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। आपकी तरफ से अमित जी क्या लगता है बाजारों के अंदर क्या स्थिति देखने को मिलेगी और आने वाले वक्त पे यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर किस हिसाब से बाजार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हुए नजर आ सकते हैं और वहीं एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आने वाला हफ्ता कितनी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ देखने को मिलेगा? अगले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है, इसका एक जायज़ा लेंगे। लेकिन इसके पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरे ही एग्री कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं तेज़ी के आसार हैं। वो एडिबल ऑयल हो या फिर चना हो या फिर मसाला पैक भी हो। हमने देखा है कि पूरा ही एग्री कॉम्प्लेक्स पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आया है और इनमें से कुछ जो कमोडिटीज़ हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो आगे आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं चने से। हमने देखा है कि चने में मई वायदा अगर हम देखें तो 5470 के आसपास की क्लोजिंग दी है और लगातार तेज़ी के रुख दिख रहे हैं इसमें। पोजिशनली मैं कहना चाहूँगा कि जब तक 5200 के ऊपर बना हुआ है तब तक 5800 से 5900 तक जाने की भी संभावना है, यानी करंट मार्केट से करीबन 6 से 7% की और तेज़ी आ सकती है। इमीडिएट तौर पे अगर देखा जाए तो 5300 का एक सबसे नज़दीकी सपोर्ट है। जब तक वो ले रहा है तब तक तेज़ी बनी रहेगी और आने वाले समय में हमें और नई ऊंचाइयां देखने मिलेंगी। अब अगर हम रुख करें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का, तो हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जनरली एग्री कमोडिटीज़ को लेकर जो डिमांड है हायर साइड पे है, खास करके चीन में, और ख़ास करके ग्लोबल एग्री कमोडिटीज़ भी अच्छी खासी रैली में है। अगर हम यूएस में सोयाबीन को देखें तो वहाँ पर भी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा एग्री कॉम्प्लेक्स तेज़ी की तरफ है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो रहा है वो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स रहा है। काफ़ी समय तक हमने देखा था कि दायरे में कारोबार हुए थे पिछले सालों में और पिछले लगभग 8 से 10 महीनों में हमने काफ़ी शानदार रैली आते हुए देखी है और निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने भी मिला है। तो यही एक दौर आगे भी जारी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि फ़िलहाल शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो सोयाबीन में करीबन 6550 के करीब एक रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाता है तो 6800 से 6900 तक, यानी 7000 के काफ़ी करीब ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो फ़िलहाल आपको एक साइडवेज मार्केट या करेक्टिव मार्केट ज़रूर देखने मिल सकता है, लेकिन फिर भी इसमें जो निवेश मांग है वो कम होने के आसार नहीं नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हमें नई ऊंचाइयां देखने मिल सकती हैं। जहां तक रिफाइंड ऑयल की बात है, 1295 के आसपास मई वायदा जो है फ़िलहाल क्लोजिंग दे पाया है, यानी 1300 के काफ़ी करीब। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देख पा रहे हैं कि 1330 जो इसके पिछले हाइज़ हैं वहाँ पर हल्का सा एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो एक दायरे का कारोबार मैं कहूँगा, बड़ी करेक्शन तो नहीं दिखाई देती, बट एक दायरे का कारोबार 1260 से 1330 के बीच में ज़रूर देखने मिल सकता है, यानी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल रिफाइंड ऑयल का भी जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है। वहीं हम अगर मस्टर्ड की बात करें तो 6200 के करीब सरसों ने क्लोजिंग देने में कामयाबी ली है और हम देख पाएंगे कि आने वाले हफ्तों में भी 6300 से 6350 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है, यानी करंट लेवल से करीबन 2% की और तेज़ी आने की संभावना है। साथ ही अगर हम मसाला पैक में देखें, मई वायदा अगर मैं धनिया की बात करूं तो फ़िलहाल करीबन 7300 के आसपास की क्लोजिंग दे पाया है और एक दायरे में कारोबार रहेगा 7500 से लेकर 7050 के बीच आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन के बीच। लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें, यानी 1 महीने की या 2 महीनों की बात करें, तो मुझे लगता है कि 7800 से 8000 तक के दाम हमें धनिया में देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं जीरे की बात करूं तो जीरा जब तक 13800 के ऊपर होल्ड कर पा रहा है तब तक 15100 जो हमने पिछले महीने हाइज देखे थे वही वायदा में दोबारा दिखाई दे सकते हैं। साथ ही हल्दी में भी हमने एक बड़े से दायरे में कारोबार होते हुए देखा है, जो दायरा 8000 से लेकर 8700 के बीच का है। फ़िलहाल 8300 के करीब प्राइजेस ने क्लोज दिया है। मुझे लगता है कि 7800 एक काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट है और जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक हम दोबारा 9000 के ऊपर के दाम पोजिशनली देख पाएंगे। अगले हफ्ते के लिए मुझे लगता है
जो रेंज रहने की उम्मीद है वो 8,100 से 8,600 तक रहेगी, यानी एक साइडवेज टू लोअर बायस हायर बायस आपको देखने मिलेगा आने वाले हफ्ते में हल्दी में। वहीं हम अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो आने वाली हफ्तों में जो तेज़ी है इस कॉम्प्लेक्स में बाकी कमोडिटीज़ के मुकाबले ज़्यादा रह सकती है। आपको ध्यान होगा कि 3,700 के करीब मैंने ग्वार सीड के टारगेट दिए थे जो हासिल हो चुके हैं। वहीं ग्वार गम में 5,700 के करीब के टारगेट थे जो हासिल हो चुके हैं, और पिछले 2 हफ्तों में मैंने तेज़ी की संभावना जताई थी और हमने बिल्कुल वही देखा है कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में तेज़ी आई है। मई वायदा ने 4,100 के करीब के हाइस लगाए हैं, 3,950 के आसपास होल्ड कर पा रहा है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड में 4,100 के ऊपर के स्तर हमें दोबारा देखने मिलेंगे, लेकिन पोजिशनली ये हो सकता है कि हम 4,300 से 4,400 के दाम देख पाएँ। तो मुझे लगता है करंट लेवल से करीबन 10 से 11% की जो रिटर्न है हमें आने वाले 1 से 1.5 महीने में दिखाई दे सकता है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, खास करके ग्वार सीड और ग्वार गम में ग्वार सीड पे ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। वहीं ग्वार गम की अगर मैं बात करूं तो 5,700 से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने मिली। हमने पिछले हफ्ते 6,400 तक भी दाम को जाते हुए देखा और क्लोजिंग 6,150 के करीब की आई है मई वायदा की। मुझे लगता है कि ओवरऑल 6,000 से 5,900 के करीब जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है तब तक दोबारा 6,400 और उसके बाद पोजिशनली मैं ये कहना चाहूँगा कि 7,000 तक के दाम हमें आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो जो पोजिशनल निवेशक हैं वो डिप्स का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में इस कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त हमें देखने मिल सकती है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में जो एक फंडामेंटल पिक्चर बन रही है उसके चलते क्या रुझान रह सकता है, और जो ग्लोबल फ्रंट पे जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है या जो बेसिकली डिमांड उभर के आई है और सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही है और जिसका असर हमें भारतीय बाज़ारों में भी देखने मिल रहा है, तो इसका क्या हमें असर देखने मिलेगा और क्या टारगेट्स रह सकते हैं, ये उसका एक जायज़ा था। जी, यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर जो स्थिति देखने को मिली है ओवरऑल यहाँ पर जिस हिसाब से खाद्य तेल देखने को मिले, रिफाइंड ऑयल को लेकर अभी भी ऐसा लगता है कि बाज़ार यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर तो रहेंगे लेकिन एक छोटी अवधि की रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बीते हफ्ते यानी बीता हफ्ता जो था इसमें भी हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर 1330 के लेवल के ऊपर बाज़ारों को देखा नहीं, 1331 तक का हाई लगा, लेकिन उसके ऊपर बाज़ार देखने को मिला है। हालांकि हमने यहाँ पर सरसों और सोयाबीन को काफ़ी अच्छे स्तरों पर यहाँ पर कारोबार होते हुए देखा। तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी 1260 से 1330 का यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। यही सलाह है उनकी तरफ से कि ऊपरी स्तर पर बाजार रहेंगे, खरीदारी भी अगर करके चले तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि खाद्य तेलों का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव की तरफ ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के अंदर फ्रेश बाइंग ना करें क्योंकि सोयाबीन के अंदर बाजार ऑलरेडी ओवरबॉट देखने को मिल चुके हैं। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।